नमस्कार दोस्तों, आज से विश्व का सबसे बड़े लोकतंत्र के उत्सव के रूप में पूरे देश भर में चुनाव की शुरुआत हो गई है। हमारा देश विश्व का सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करता है और हमारे देश में जितने ज़्यादा वोटर्स हैं पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं हैं। हमें अब ये ध्यान करने की आवश्यकता है कि ये देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है। ये आपके गली मोहल्ले नाली सड़क का ठीक करने वालों का चुनाव नहीं है। ये देश को ठीक करने वालों का चुनाव है। ये देश के निर्माण करने वालों का चुनाव है। तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम देश में उन लोगों को चुने जो देश में एक मजबूत सरकार दे सकते हैं, जो एक विश्वसनीय सरकार दे सकते हैं, ना कि खिचड़ी की सरकार दे सकते हैं, ना कि मिली जुली सरकार दे सकते हैं, ना उन लोगों को जिनका खुद ही अस्तित्व नहीं है और वो खुद ही अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि उनमें से कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो हमारे देश ने पिछले 10 सालों में एक सकारात्मक उन्नति की है, विकास किया है और इस विकास को बनाए रखने के लिए आप सबकी जिम्मेदारी है। इस समय हमारी जिम्मेदारी है कि हम जाति, धर्म, संप्रदाय, स्थान विशेष को छोड़कर अपने देश के बारे में सोचें और देश के हित में चुनाव करें। आज पूरे देश में पहले चरण में चुनाव हो रहे हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाले समय में जब भी आपके क्षेत्र में लोकसभा चुनाव होंगे, आप उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने कर्तव्य को पूरा करें, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, वोट जरूर दें और खास तौर से नोटा के बटन को ना दबाएं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, नोटा के बटन को ना दबाएं। हो सकता है कि आपके मुताबिक आपके क्षेत्र में जो प्रतिनिधि खड़ा हुआ है आप उसे पसंद ना करते हो, लेकिन फिर भी ये ध्यान करना है कि उन सब में आपके लिए सबसे अच्छा कौन हो सकता है, उन सब में कौन बेटर है, उन सब में ईमानदार ज़्यादा कौन है, उन सब में भ्रष्ट कौन है, उन सब में देशभक्त ज़्यादा कौन है। इन चीज़ों का अगर हम ध्यान करेंगे तो निश्चित तौर पर हम उनमें से किसी एक को जरूर चुन पाएंगे। नोटा का बटन आप तय कर ये दिशा निर्देश नहीं कर पाते कि आपने देश की प्रगति में सहायता की है या उसके गिरावट में करी है। तो अपना योगदान किसी भी उम्मीदवार को करें, उनमें से बेटर कौन है। अब इस बेटर की कहानी को मैं आपको बताता हूँ। श्री कृष्ण जी से जब पूछा गया महाभारत के युद्ध में कि भगवान श्री कृष्ण आप किसका साथ देंगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं धर्म की स्थापना के लिए युद्ध में भाग लूंगा। मैं ये तय करूंगा कि आने वाले समय में इस युद्ध का उदाहरण प्रस्तुत हो और लोगों को समझ आए कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, न्याय की हमेशा जीत होती है। सत्य पराजित तो हो सकता है, यानी कि सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता, उसे परेशान तो किया जा सकता है। तो भगवान से श्री कृष्ण से किसी ने कहा कि अर्जुन कौन से दूध के धुले हैं, उन्होंने भी तो अपनी पत्नी को, धर्म पत्नी को जुए पर दांव पे लगा दिया था। उन्होंने भी तो बहुत सारे ऐसे मंचनों की तरह जुए में अपना सब कुछ विरासत हार दी थी। तो लेकिन वो भी सत्य के धुले नहीं है, फिर आप उनका साथ क्यों ले रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी की बात हमें भी याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ को चुनने की बात नहीं है, यहाँ पर आपको बेटर चुनने की बात है। अगर कौरव और अर्जुन में देखा जाए तो कौरव और अर्जुन में जो श्रेष्ठ है, जो बेटर है, वो पांडव हैं। वो पांडव हैं, उन पांडव को हमें चुनना है। तो हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके एरिया में जो बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति हो, 100% ईमानदार हो। ये भी हो सकता है कि हमें उनमें चुनने का मौका मिल रहा है कि जो ज़्यादा ईमानदार है, बाकी सबसे कम भ्रष्ट है, बाकी सबसे। तो हमें चुनाव में वोट करते समय इस चीज़ को जरूर ध्यान करना है कि ये देश के निर्माण का समय है, देश के लिए प्रधानमंत्री को चुनने का समय है और इस समय पर आपकी और हमारी जिम्मेदारी पूरी है। वोट जरूर दें, ये सोच कर दें कि हमारा वोट देश के प्रगति में, देश के विकास में योगदान देगा। धन्यवाद। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आज पहला दिन है, देश में लगभग 102 या 103 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और आज से लोकतंत्र के इस महापर्व की शुरुआत हो रही है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।